हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है। टीवीएसएम टाटा वाले कहीं भी फर्जी उर्जी में मत फंस जाइएगा। कोई इसमें कॉल पुट इस तरह का कुछ भी नहीं दिया जाता है और ना किसी प्रकार का पैसे का डिमांड किया जाता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी प्रॉफिट बुक करें तो उसको आप कहाँ बताइएगा, जिससे बताइएगा वो बोलेगा हमको तनी पैसा दे दो, हमको तनी दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। तो वो सब चीज़ यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो और अपने जो पैसे हैं उसके बारे, जो प्रॉफिट बुक किए है ना, उसके बारे में आप बोलिए। ठीक है, आप मतलब बोलना इन द सेंस आप लिख के दीजिए। और कहावत है, जिस चीज़ को आप लिखते हो वो आपका अपना हो जाता है। तो प्रॉफिट बुक करना जो चाहते हैं उस चीज़ को हमेशा लिख के कमेंट्स में हमारे दीजिए। हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे आपके बेटर फ्यूचर के लिए। ये मेरा अपना सोच है। बाकी जो इस सोच से सहमत है वो आप जरूर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अपना 2 चैनल है, स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, कोई कॉल इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मिल जाएगा ना जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा पूरा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 12 पे। ठीक है, रूल नंबर 12। तो आप बोलोगे सर रूल नंबर 12 क्या मतलब है? कभी देखें, कभी जाइएगा, कोई चाय का ऑर्डर देगा और 2 उंगली 2 फिंगर दिखा देगा बाकी फिंगर को फोल्ड कर लेगा, है ना। 2 फिंगर दिखा देगा और बाकी फिंगर को क्लोज कर देगा। एक दिखा के पहले एक दिखाएगा और उसके बाद जो है वो अपना हाथ को 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि जो चाय बनाने वाला है, चाय देने वाला, वो समझ जाता है कि 1 का 2 देना है, 2 कटिंग है। अब 1 का 3 भी दिखा देता है। तो पहला जो दिखाता है उसका आगे जितना दिखाता है वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी तरह ये 1/2 रूल का एक मिश्रण है। बहुत सिंपल वे में बात होगा, पहले भी बात हुआ है, आगे भी बात होगा। ठीक है साहब, और हमेशा इन चीज़ों पर बात होगा। रिविजन सबसे अच्छा तरीका होता है एक ट्रेडर के लिए, एक मार्केट में इन्वेस्टर के लिए, जिनको वेल्थ बनाना है उनके लिए रिवीजन बहुत परफेक्ट चीज़ है, जिसके साथ चलना कोई गलत नहीं है। बोलते हैं ना, अगर युद्ध का प्रयास छोड़ देना तो फिर वो कौन चीज़ हो जाएगा, हैं? तो फिर हो गया, उसको युद्ध में जाने से पहले उसका हृदय कांपने लगेगा, ओहो ओहो कैसे करें, समझ आए। और जब तक प्रैक्टिस करता रहता है तो योद्धा होता है और वो हज़ारों की भीड़ के सामने भी खड़ा होकर उसको मतलब सामना करने का क्षमता रख सकता है। तो वो होता है योद्धा। तो उसी तरह इस शेयर मार्केट में जहां हजारों करोड़ों का पैसा इधर से इधर जा रहा है, आपके आंख के सामने भी जा रहा है, जैसे भी मतलब आफ्टर मार्केट भी आप देख रहे हैं, हजारों करोड़ों का ट्रांजैक्शन आप यूं ही आम वर्ड में आप सुन रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आने वाले वक्त में, ये क्या है आपके लिए आने वाले वक्त में अच्छा है। क्या पता इतना सुनते सुनते कभी कृपा हो जाए ऐसा क्या है, तो कृपा नहीं हो सकती तो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, भगवान की मर्जी है साहब। तो आइए यहाँ हम रूल नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपको कितना एक लॉट में लगाना है। रूल नंबर 12 क्या बोलता है कि एक लॉट भी छोड़ दीजिए, आपको एक पैसा कितना मतलब करना है। इसमें कैसे होता है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा पूंजी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 लाख का पूंजी है और मेरे को एक ही में करना है, किसी एक में करना है। सपोज करिए बैंक में करना है, नहीं IT सही है, IT में करना है। तो आपके पास 2 लाख का मात्र पूंजी है। ठीक है, सपोज करिए आपका 2 लाख का पूंजी है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, बहुत छोटा चीज़ है, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा और इस पर जितना काम करिएगा उतना आप चमकिएगा। रिस्क इसमें नहीं रहेगा। शुरू में रिस्क रहेगा, बाद में रिस्क बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या हो जाएगा सर, थोड़ा प्लीज़ बताइएगा, हम भी समझना चाहेंगे, है ना। तो अभी तक मैं इस तरह का नहीं बताया हूँ, है ना। ये ग्राउंड के रिलेटेड चीज़ है तो मैं आपसे करता हूँ। कईयों को इसमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा, पहले भी कईयों को मिला है, इसीलिए मैं क्लियर तो नहीं बोलूँगा लेकिन भावना समझ जाइएगा, क्योंकि बिना भावना का कुछ होता नहीं है। तो आपने किसी ऑटो पकड़ लिए, नहीं आपको लगा नहीं बैंक ठीक था तो बैंक पकड़ लिए, जिस तरह जो मान लीजिए गिरा है, चाहे कोई भी आपको ऐसा पसंद आया आपने पकड़ लिया। आपके पास मान लीजिए 2 लाख पूंजी है या 5 लाख है या 10 लाख है, जो भी आप जैसा अपना करना चाहते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें रिस्क क्या होता है वो भी बताऊँगा और रिवार्ड तो फिर भाई साहब आप छोड़ दो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को गिरा हुआ है, मान लीजिए IT गिरा हुआ था, IT गिरा हुआ है भी, चाहे ऑटो गिरा हुआ है और भी जो है। तो यहाँ काम कैसे करना है, मान लीजिए आपने 1 लाख का एक लॉट लगा दिया। 1 लाख, मान लीजिए आपके पास 2 लाख टका है, 2 लाख पैसा है, आपने 1 लाख लगा दिया। ठीक, अब यहाँ क्या करना पड़ता है, अब लगाए तो दुखी स्टार्ट हो गया। आप उस जगह लगाएं जहाँ ऑलरेडी गिरा हुआ है ना। तो यहाँ पर ही क्या है कि अगर आपका 1% नीचे निकलता है तो कैश फ्री कर लो। ठीक है, कैश फ्री कर लो, नहीं तो थोड़ा रुक जाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से बॉटम बनने वाला है या बॉटम तक हो गया तकरीबन, क्योंकि लास्ट में एक डिप मारता ही मारता है। तो यहाँ पर ही 2-3 तरीका है, आपको जो समझ में आता है आप उसके साथ चल सकते हैं।
पहले मैं डीप का बताता हूँ कि वहाँ आप क्या कर सकते हैं। तो 1% अगर डाउन होता है, ठीक है, 1% अगर डाउन होता है तो अगर आपको निकलना है तो निकल लो, ठीक है, लॉस हुआ, ठीक है, जाने दो, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ ठीक है क्लियर है, सब साफ समझ में आ रहा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 3% 5% में घूम जाएगा, तो आपने नहीं किया, बोला नहीं 5% जाने दो, चलो 5% चला गया, क्लियर। तो आप बोलोगे हाँ डाउन में 5% आपने लगाया, 5% माइनस चला गया, फिर आपने 1 लाख जो है वहाँ आपने यहाँ ठोक दिया, तो आपका 2 लाख पे कितना परसेंट माइनस हो गया, 2.5%, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं कोई डाउट नहीं है, इतना माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, हार्डली से हार्डली आपको 4% तक का वेट करना। अगर 4% माइनस होता है, आपको अपना वापस से 1 लाख रुपया यहाँ से विड्रॉल कर लेना है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। तो आप बोलिएगा सर लॉस हो गया, हो जाने दीजिए ना, कितना का लॉस हो जाएगा, 1.5% और नीचे जाएगा, तो आपका जो भी लॉस होगा उसमें से आप 50% निकल जाइएगा, क्लियर है। आप अपना कैश 1 लाख फ्री कर लीजिए। तो ये एक तरीका है जो, और ये उसमें करना है जो कि नीचे में है इंडेक्स, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। अब आता है देखिए हर चीज़ का, तो अब आप बोलोगे सर कि जो लॉट उसी में रहने देंगे, एक लॉट जो लगाए थे कि क्या करेंगे, थोड़ा देखिए अगर और नीचे का नहीं है, देखिए ओवरऑल तो घूम के ऊपर ही आएगा, लेकिन आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉस में आप निकल जाओ, है ना। ये कम पैसा में भी आप इसको कैलकुलेशन कर लो, ज़्यादा पैसे में भी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि इसका ये मैंने पहला पक्ष दिया जो नुकसान का। अब मैं दूसरा पक्ष बताता हूँ। आप बोलोगे बताओ सर क्या है दूसरा पक्ष। आपने 1 लाख टका का माल उठा लिया, आपके पास 2 लाख टका माल है, आपने 1 लाख टका का माल उठा लिया, और उठाते साथ भाई साहब उसमें तेज़ी बन गया। आप बोलोगे सर स्वाद आ गया, यस स्वाद आ गया, और ये तकरीबन होता है अभी जैसे गोल्ड वगैरह में हो रहा है, और उस तरह से हर चीज़। तो मैं आपको कितना तक बताऊँ, तो जिस तरह गोल्ड सिल्वर बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं वो इस तरह से करते हैं, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। लाख रुपया लगाए भाई साहब, ऊपर हो गया, आप शांत रहो, 2% बढ़ गया शांत रहो, 3% बढ़ गया शांत रहो, बस 5% आया, बस अब आप शांत नहीं रह सकते, ठीक है। 5% आया, अब आप शांत नहीं रह सकते। तो बोलोगे क्या करना है सर, 5% आया, मान लीजिए जैसे गोल्ड में है, अभी गोल्ड में जो काम कर रहे हैं, चाहे सिल्वर में जो काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी के साथ, वो इसमें भी काम करते हैं। काफ़ी मैं डीपली चीज़ आपको बता रहा हूँ, समझना नहीं समझना ये आपके बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है कि आप कितना समझ सकते हो। एक इनकम जो रेगुलर इनकम होता है ना, रेगुलर इनकम ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इससे बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ऑप्शन चेन की बात नहीं करता हूँ, मैं ETF की बात कर रहा हूँ। और ETF जो काम एक बार कर लेता है ना आदमी, वो दोबारा ऑप्शन चेन की तरफ नहीं मुड़ के जाता है, ये चीज़ आप मान के रखिए। तो आपने क्या किया, आपने 5% बढ़ा, आपने भाई साहब 2 लाख ठोक दिया, कुछ नहीं सोचा, बस 2 लाख ठोक दिया। आपका भाई साहब कितना हो गया, 2.5% पे प्रॉफिट आ गया, 5% से 2.5%। स्वाभाविक बात है, कोई डाउट। तो आप बोलोगे नहीं कोई डाउट नहीं है सर, 5% से तो 2.5% आएगा ही आएगा, इसमें क्या है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए मैथ का कैलकुलेशन है, और ये हम लोग मैथ का कैलकुलेशन ग्राउंड में करते हैं, हवा में नहीं करते साहब। मैथ का कैलकुलेशन करना है हम ग्राउंड में करते हैं, और आपको पता है। तो आप बोलोगे हाँ, तो जो आपका प्रॉफिट था 5,000, ये 5 ही हज़ार रहेगा। ये जो 2 लाख लग गया ना, तो 2.5% हो गया, तो यहाँ से 5 ही हज़ार रहेगा। आप बोलोगे यस 5 ही हज़ार रहेगा। अब आपको वेट करना है, यहाँ 2 काम बनता है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, यस। तो आप बोलोगे यस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है 3% 4%, आपको कुछ नहीं करना, शांत रहना है, शांत रहना है, ठीक है। याद रखिए ये वर्ड शांत रहना है। जैसे ये 5% चला गया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट आपको दिखने लगा, भाई साहब आप ना कुछ नहीं सोचना है, चुप करके अपना जो 2 लाख पे जैसे 10,000 दिखा, आप 1 लाख का अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। 5,000 टका आपको बन गया। अब जो है वो आपका 1 लाख रुपया आपके पास कैश में आ गया। अब इसको बॉन्ड खरीद के रख दीजिए, या नहीं रखना है तो अपने पास पड़े रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है साइडवेज हो जाए। अब हम लोग को फिर क्या देखना है, अब यहाँ से ये नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो ठीक है, कितना नीचे जाता है, अगर आपको निकलना है और कम करना है पोजीशन, तो और थोड़ा प्रॉफिट कर लीजिए। 2.5% नीचे जाता है तो और थोड़ा कर लीजिए, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, नहीं तो पड़े रहने दीजिए, वो आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद ये वापस से फिर ऊपर चला जाता है 2.5%, और आपका 1 लाख का यहाँ पर ही 7.5% देने लगता है, और यहाँ पर ही आप जो है हाँ 7,500 रुपया का इनकम होने लगता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यस। तो जैसे 7.5% दिया, मतलब 2.5% ऊपर भागा, आपको फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आप बोलोगे ओके अच्छा सर ये करना है, यस। अब आपको यहाँ 2 लाख टका ठोक देना है। कितना ठोकना है, 2 लाख टका ठोक देना है, मतलब 1 लाख और डाल देना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका परसेंटेज गिर जाएगा, सेम यहाँ की तरह, प्रॉफिट वही रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 जो हम चल रहे हैं, आपने यहाँ 2 लाख टका डाल दिया, कितना पे, यहाँ चल रहा था
5% जो चल रहा था ये करेक्ट होके नीचे आ जाएगा। ये आपका जो पैसा है वो 7,500 ही यहाँ आपको दिखता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, तो ये लेकिन जो परसेंटेज है वो 7.5% जो है वो डाउन होके 3.75% पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 12 में क्या चेंजिंग हुआ है। जो पिछले बार हमने बताया था वहाँ ये बोला था कि 5% पे होता है तो फिर बुक कर लेना। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग किया है, यहाँ हम फिर से 2.5% का वेट करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट आपको इसको 5% होता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब उसको हैंडल करना है। तो 2 लाख का 5% आपको मोटा मोटी 10,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको अगर पर्सनल आप व्यू मानोगे तो यहाँ हम जो है ये 2.5% और इसमें ऐड होने देंगे। तो यहाँ और 2 लाख है ना, तो 2 लाख में हम 1 लाख यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम इसमें 2.5% और ऐड होने देंगे। जैसे आपका 2.5% ऐड होता है मतलब 2.5% पे ही आपको गेम खेलना है। तो ये 6.25%। अभी गोल्ड में और सिल्वर में जिन्होंने ये काम किया है तो गोल्ड इस चीज़ का भी बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है, और आदमी वही पैसे को प्रॉफिट भी बुक करता जा रहा, आगे भी बढ़ता जा रहा। कोई पता नहीं है ना सर कब क्या हो जाए, कैश हमेशा होना चाहिए, कैश हमेशा होना चाहिए। तो 6.25 आया। क्वेश्चन बनता है कि सर अगर मान लीजिए 6.20 से वापस होने लगा तो आप यहाँ 1.5% का एक डिस्काउंट रख दीजिए, डिस्काउंट ऑफर, कि किसी भी परसेंटेज पे आपका क्लोजिंग है अगर 1.5% डाउन होता है तो वहाँ से अपना पोजीशन कम कर लेना है, 1 लाख रुपया निकाल लेना है। तो आप बोलोगे सर किसी दिन तो 4% हो जाता है, तो भैया वहाँ भी वही काम करना है, नहीं तो दोनों पोजीशन आपको विड्रॉल कर लेना है, प्रॉफिट बुक करके हट जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ को क्लियर तौर पर समझा जाए जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी होगा। अब जो यहाँ पर ही 6.25% हुआ है तो ये जो आपका 2 लाख रुपया है तो 2 लाख का 6.25% मोटा मोटी 12,500 रुपया होता है। आपको यहाँ 1 लाख का विड्रॉल मार लेना है अपना 1 लाख रुपया, ठीक है, 2.5% अप पे। अब आपका 1 लाख का 6.25% ही रहेगा और पैसा आपका यहाँ कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आपका पैसा 6,250 रुपया प्रॉफिट में दिखेगा। समझ रहे, ये है रूल नंबर 12 जिसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर हम लोग ले जाते हैं, और यही काम DIS अभी प्रॉफिट बुकिंग में कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ, यही काम DIS अभी बहुत अस्थिर से काम कर रहा है। अब ये वीडियो तब बन रहा है जब DIS का पोजीशन 79 पे है। हो सकता है साल भर बाद जो लोग देखेंगे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो एक परसेंटेज पे काम करते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर है, हमने जो बताया है उसको हम एक तरह से संक्षेपण में ले आते हैं, समरी में ले आते हैं और आपको बता देते हैं कि 2.5% पे काम करना है, पहले लगाना है, पहले 5% का वेट करना है। मान लीजिए आपने लगाया 5% का वेट किया, 5% मिला, आपने 1 लाख और लगा के अपना लॉट कंप्लीट किया। अब आपको 2.5% पे गेम खेलना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सर मान लीजिए जहां हम 2.5 पे हैं और यहीं से मार्केट गिरने लगा, 1% 2% डाउन हुआ तो क्या करना है? तो सिंपल है, जहां 1.5% नीचे हुआ आप अपना जो कैश लगाए हैं उसको फ्री कर लीजिए। कहावत है, शरीर में खून पोर्टफोलियो में कैश है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, मार्केट चाहे किधर भी जाए। फिलहाल इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।